Good morning, all dear student. If you are new to this channel, then subscribe and press the bell icon. बच्चों, आपका क्लास कौन सा है आज का देख रहे हैं। इतिहास से लेकर आए हुए हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए एक नज़र से इसे थोड़ा सा देख लें। याद नहीं करना है, थोड़ा सा नज़र से देख लीजिए कि थोड़ा सा दिमाग में रह जाए। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन के संबंध में बताता है। कौन बताता है? इतिहास, भूगोल, विज्ञान या समाजशास्त्र। तो करेक्ट आंसर होगा इतिहास। यानी अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तन के संबंध में इतिहास ही बताता है। तो करेक्ट आंसर आपका इतिहास होगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा देख लीजिए कि अलग अलग पर होने वाले परिवर्तन के संबंध में कौन बताता है। तो लिखेंगे इतिहास। ये आपका ऑप्शन नहीं रहेगा बच्चों, क्योंकि आपसे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर में दिया जा रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इतिहास में किसका महत्व होता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि इतिहास में किसका महत्व होता है। तो आंसर क्या लिखेंगे? तिथियों का महत्व होता है, इसे याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। क्या है कि भारत के गवर्नर जनरल, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, कौन थे? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो लिखेंगे आंसर वारेन हेस्टिंग्स। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये ऑप्शन आपके पास नहीं दिखाई देगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो वारेन हेस्टिंग हो गया। अब क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो लिखेंगे लॉर्ड माउंट बेटन। क्वेश्चन यदि ये पूछा जाए कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है, तो आपको लिखना है 3200 किलोमीटर। ये आप लिखेंगे। आपके पास ऑप्शन है, लेकिन बच्चों ध्यान रहे आपका ऑप्शन नहीं रहेगा, आप आंसर भी इधर देख सकते हैं। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे। कहा था कि लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं। तो आंसर क्या लिखेंगे? तारीखों। याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। तो आंसर क्या लिखेंगे बच्चों? 3 कालखंडों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है कहाँ है। तो आंसर लिखेंगे नई दिल्ली। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते चलिए कि ब्रिटिश शासन के, क्या क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। यह कथन किसका है? आंसर है इसका जेम्स मिल का। ये कथन था कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि सरकार दस्तावेज कहाँ रखे जाते थे। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सरकारी दस्तावेज कहाँ रखे जाते हैं। तो लिखेंगे अभिलेखागार में रखे जाते हैं। बच्चों आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर कुछ आप देख रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन इसे कैसे बनाता है, आइए थोड़ा सा जानकारी भी ले लेते हैं और देखते हैं और समझते हैं। यदि क्वेश्चन आ जाए तो आप अच्छी तरह से लिखने का प्रयास करेंगे। कहा था कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। क्वेश्चन ये पूछेगा जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो आंसर लिखेंगे स्कॉटलैंड का निवासी था, स्कॉटलैंड। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी, यानी किसको सौंपा था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पुनः देख लीजिए, लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। तो आंसर लिखेंगे जेम्स रेनेल को सौंपी थी। आंसर याद रखिएगा जेम्स रेनेल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बच्चों। अभिलेख को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहते हैं। याद रखिएगा, अभिलेख को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहते हैं? खुशनवीस कहते हैं। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि खुशनवीस क्या है या खुशनवीस किसे कहते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। याद रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। खुशनसीब किसे कहते हैं? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो लिखेंगे अभिलेख को सुंदर ढंग से लिखने वाले को खुशनसीब कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट देख रहे हैं कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो आंसर आप लिखेंगे अच्छी तरह से लॉर्ड माउंट बेटन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया था। तो आंसर लिखेंगे 1920 के दशक में ब्रिटिश काल में बनाया गया था। यानी कब बनाया गया था? तो ब्रिटिश काल में बनाया गया था। बच्चों क्वेश्चन को देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा था। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऑप्शन आपके पास नहीं रहेगा। क्वेश्चन क्या है कि 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा था। तो आंसर लिखेंगे सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था।
क्वेश्चन देख रहे हैं नेक्स्ट कि वास्को डी गामा किस देश का निवासी था, तो आंसर लिखेंगे ये पुर्तगाली निवासी थे, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था, तो आंसर होगा मीर जाफर को बनाया गया था। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अच्छी तरह क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो आंसर क्या लिखेंगे 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। पलासी का युद्ध आप जान रहे हैं 1757 ईस्वी में हुआ था, तो इसे आप लिखेंगे 23 जून 1757 को। इसे याद रखिएगा बच्चों, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे, तो टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे, इसे याद रख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन को आगे और देखते चलते हैं कि टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी, आंसर लिखेंगे श्रीरंगापट्टनम की संधि हुई थी। और क्वेश्चन को आगे देखते चलिए कि विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी, तो आंसर लिखेंगे लॉर्ड डलहौजी की देन थी। बच्चों ध्यान रहे, आप थोड़ा सा खाली देखते हुए चलिए, आपके दिमाग में ये घुस जाएगा। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि राजा हड़प की नीति द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया था, तो आंसर होगा कि सातारा को मिलाया गया था। ये काफ़ी ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आगे देखिए बच्चों कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था, आंसर होगा सिंहभूम जिले से हुआ था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों, आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई थी, तो आंसर लिखेंगे एलिजाबेथ प्रथम के समय में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन को देख रहे हैं कि जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आंसर लिखेंगे जहांगीर के दरबार में आया था। गौ नंबर में देख रहे हैं अंग्रेजों में पहली कोठी कहाँ स्थापित की थी, तो आंसर लिखेंगे सूरत में स्थापित की थी। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम की किलाबंदी को नष्ट करने का आदेश किसने दिया था, तो आंसर लिखेंगे सिराजुद्दौला ने दिया था। और क्वेश्चन को आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है कि मीर जाफर ने पलासी युद्ध में किसके साथ दिया था, यानी मीर जाफर जो लड़ाई किया था पलासी के युद्ध में, तो वो किसका साथ दिया था, तो उसने अंग्रेजों का साथ दिया था। क्वेश्चन को देख रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी ने 1917 में किस स्थान से नील आंदोलन आरंभ किया था, तो आंसर होगा चंपारण। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई थी, तो आंसर लिखेंगे 12 अगस्त 1765 ईस्वी में प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुई थी, तो आंसर लिखेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू हुई थी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय किसे जाता है, आंसर लिखेंगे टॉमस मुनरो को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं कि पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है, तो आंसर लिखेंगे लिप्टन चाय कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूरोपियन देशों में कपड़ों के रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था, तो आंसर आपका होगा भारतीय नील। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं कि नील विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था, तो आंसर क्या होगा आपका बच्चों 1859 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ये काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि नील आयोग किनकी अध्यक्षता में गठित हुई थी, तो आंसर क्या होगा सीटोनकार की अध्यक्षता में ये गठित हुई थी। क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार कौन थे, तो आंसर क्या लिखेंगे दीनबंधु मित्र इसके रचनाकार थे। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए कि हिंदू पैट्रियाट के संपादक थे कौन थे, आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आंसर क्या लिखेंगे दीनबंधु मित्र, आप आंसर लिखेंगे हरिश्चंद्र मुखर्जी इज करेक्ट आंसर। ये रहा आपका क्वेश्चन आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखेंगे कि राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े बनते थे, तो आंसर क्या लिखेंगे बंडना नाम के कपड़े बनते थे। इसे याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बंडना क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या लिखेंगे बंडना हिंदी के बांधना शब्द से निकला है और यह गले या सिर पर पहनने वाले चटक रंग के छापेदार गुलबंदू हैं और इसका इस्तेमाल होता है। और बंडना एक प्रकार का डिजाइन होता है, इसे याद रखिएगा। और क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई थी, तो आंसर क्या होगा आपका बम्बई में स्थापित हुई थी। इसे अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद देख रहे हैं क्वेश्चन क्या है कि टिस्को में स्टील का स्थापना उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ था,
तो आंसर क्या लिखेंगे 1912 में। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो आपके साथ थोड़ा सा शेयर किए। बच्चों एक नज़र से इस क्वेश्चन को भी देख सकते हैं कि सूरत बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो आंसर लिखेंगे सूरत बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन है कि टाटा स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 1907 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट ये बन सकता है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले कहाँ पहुँचे थे। तो कालीकट पहुँचे थे, ये आंसर होगा। क्वेश्चन है कि जामदानी एक तरह का क्या होता है, यानी जामदानी क्या है। तो ये आपका क्या है, आप भी जान रहे हैं, ये बारीकी मलमल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, टीपू सुल्तान की तलवार किस स्टील से बनी हुई थी। तो वुड स्टील से उसकी तलवार बनाई गई थी। ये आपका इतिहास का क्वेश्चन था। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बहुत जल्द हम दे देंगे आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पिछले वीडियो को नहीं देखें आप जाके देखिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट जाकर देखें। तो अगर उतना वीडियो आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ही मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।